So shall we first do the invocation and then we will ask her question, because we are just 2 minutes short of our time. Shall we do that? If everybody is agreeable? Yes, yes. Take a deep breath in. Om, Om. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya nityo gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So Padmaji ji had some questions relating to the final aspect of our transmigration from this body. So let us hear her questions. पहले तो मुझे ये जानना था कि जो ज्ञानी नहीं है या जो अभी साधना पथ पे शुरू ही हुआ है, तो उसकी फैकल्टीज भी उसी प्रकार फोल्ड होती हैं जैसे एक ज्ञानी की? फैकल्टीज तो वैसे ही होंगी, लेकिन उसके जो भी डिजायर्स बाकी हैं उसकी वजह से उसको नया जन्म मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी, और वहां से जहां से उसने किताब छोड़ी है ज्यादा करके उसको उसी तरह का माहौल मिलेगा कि वो उसको परस्यू कर सके। अब अपने कर्मों की वजह से कोई ना कोई उलझने आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं, ये आशा करते हैं कि हमारा अंतिम जन्म हो, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। कर्मों की गति इतनी गहन है कि कौन सा वो पहले करा हुआ कर्म, इस समय हम साधक हैं फिर भी हमारे ऊपर वो वाला कर्म आ जाए जो कि हमारे लिए और कठिनाइयां पैदा करे, उस समय हमारा पुरुषार्थ कायम होता है, मतलब आगे आता है। अगर हम इस जन्म में पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो सब ऐसे टल जाएगा जैसे तिनके हैं। और एक पूछना था, जो आपने इंग्लिश में बोला इंडिविजुअल सेल्फ, वो क्या जीवात्मा कहेंगे उसको हिंदी में? मतलब इंडिविजुअल सेल्फ लाइफ में तो पर्सनहुड है, अब वहां पर मैंने जीवात्मा के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा तो जीवात्मा। हाँ, और नहीं तो फिर तो पर्सनहुड, मतलब जो व्यक्तिगत पर्सन है। हाँ, व्यक्तित्व कहेंगे। हाँ। और एक मैंने लिखा था कि क्या मनुष्य पूर्ण रूप से, वो तो हो गया, व्यष्टि और समष्टि के बारे में। व्यष्टि और समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण। यूनिवर्सल। व्यक्ति इज व्यक्तिगत, व्यष्टि, और समष्टि इज यूनिवर्सल। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, तो व्यष्टि प्राण मतलब इसी को ब्रह्म कह सकते हैं? व्यष्टि प्राण नहीं, व्यष्टि प्राण जैसी टर्म समष्टि प्राण, समष्टि प्राण, समष्टि प्राण वो एस्पेक्ट ऑफ द ब्रह्म है जहां पर वो एनर्जी का फ्लो है। एनर्जी का एक क्वार्टर में, ब्रह्म के 1 क्वार्टर में प्राण प्रवाह है। हाँ, तो वो क्वार्टर प्रभावित होएगा। हाँ, तो वो होगा समष्टि प्राण। हाँ, राइट। अच्छा, दूसरे मैंने एक भावनात्मक पहलू राम और कृष्ण का लिखा पढ़ा था, उसको मैंने करा था, क्या वो अभी करूं? बताऊं? वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर। राम का घर छोड़ना एक षड्यंत्रों में घिरे राजकुमार की करुण कथा है, और कृष्ण का घर छोड़ना गूढ़ नीति। राम जो आदर्शों को निभाते हुए कष्ट सहते हैं, कृष्ण षड्यंत्रों के हाथ नहीं आते, बल्कि स्थापित आदर्शों को चुनौती देते हुए एक नई परिपाटी को जन्म देते हैं। श्री राम से श्री कृष्ण हो जाना एक सतत प्रक्रिया है।
राम को मारीची भ्रमित कर सकता है, लेकिन कृष्ण को पूतना की ममता भी नहीं उलझा सकती। राम अपने भाई को मूर्छित देखकर बेसुध बिलख पड़ते हैं, लेकिन कृष्ण अभिमन्यु को दांव पर लगाने में भी नहीं हिचकते। राम राजा हैं, कृष्ण राजनीति। राम रण है, कृष्ण रणनीति। राम मानवीय मूल्यों के लिए लड़ते हैं, कृष्ण मानवता के लिए। हर मनुष्य की यात्रा राम से ही शुरू होती है और समय उसे कृष्ण बनाता है। व्यक्ति का कृष्ण होना भी उतना ही जरूरी है जितना राम होना। लेकिन राम से प्रारंभ हुई ये यात्रा तब तक पूर्ण अधूरी है जब तक इस यात्रा का समापन कृष्ण का होना न हो। Yes. मतलब वो यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण न बन जाए। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब तक हम खड़े ना हो जाएं, हाँ। तब हमारी ये बहुत सुंदर है, मुझे शब्द अच्छे लगे इसलिए। बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा। It so brings in so much clarity, brings in a lot of clarity. Yes. Although I may not call it राजनीति, जो इसमें शब्द दिया है, शब्द दिया है कृष्ण को डिस्क्राइब करने के लिए, जो शब्द दिया है, that is universality. I would have called it universality. यूनिवर्स। क्योंकि समष्टि की बात, समष्टि से वो बोल रहे हैं, not is beyond राजनीति, but वो बियॉन्ड राजनीति। क्योंकि उनका तो जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। So at any cost it had to be established during his lifetime. वो अवतरित ही ये भाव लेकर के आए थे ना। विष्णु का रूप जो अवतरित हुआ, उसका एक लक्ष्य था, जो हम लोगों ने पिछली बार क्लैरिफाई करा था एक दो सेशंस पहले, जिसमें कि हमने ये कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, सब भी इस प्लेन का हिस्सा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, दे आर देयर फॉर द क्रिएशन। विष्णु जो है, ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु उसकी संभाल करते हैं और शिव उसको डिसोल्यूट करते हैं, है ना। तो दे आर टू डू विद दिस क्रिएशन, और ब्रह्म जो है वो इनके परे, पर ब्रह्म से ही अवतरित हो, ब्रह्म से ही अवतरित, सब कुछ ब्रह्म से। मनुष्य के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, जो हाँ, भी वो भी है, लेकिन विष्णु तत्व वो आया, उसमें विष्णु तत्व, विष्णु तत्व आया, जो कि इसकी संभाल के लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। Absolutely. So shown you all this book, and we have covered from here to here, and now we are on the, after today we will have only the last 12 pages of this book balance, and which will be completed in the next session. Kavita ji, so today is our 41st session of the Brahma Sutras. We are on chapter 4, section 3, and we are starting from Sutra 7. Sutra 7. The topic is the 5th topic. The path leads to the conditioned Brahma. Conditioned Brahma मतलब जब हम लोग उसको एक सिंबल करके देखते हैं, एक मूर्तिमान ब्रह्म का हमारे दिल में एक कंसेप्शन साथ साथ में चलता है, चाहे हम उसको लाइट का ही कंसेप्शन दे दें, चाहे हम उसको ओम का भी कंसेप्शन दे दें, तो भी हम एक सिंबल के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, then that is called conditioned Brahma. Padri thinks that the souls are led to the conditioned Brahma, for it alone can reasonably be the goal. तो जो भी इस तरह से चलते हैं, उनके दिल में जो लक्ष्य रहता है, उसको प्राप्त करने के प्रति उनकी आस्था रहती है, और वहीं पर उनकी साधना उनको पहुंचाती है. The doubt that creeps in at this moment,
he escorts them to Brahma. He, matlab, Brahma himself escorts them to his own self. For it can logically be the goal. For it alone can logically be the goal. Second reason, for the absolute Brahma is omnipresent. अपने अपने ही तरफ वो उसको लेकर के आएगा. And is also the inmost soul of the traveler. यहाँ traveler कौन है? The transmigratory soul is the traveler. अभी अभी मेरा शरीर छूटा है और ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है. मैंने कंडीशनड ब्रह्म की आराधना करी है, तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगी. तो वहां पर कौन मुझे पहुंचाएगा? ब्रह्म ही तो पहुंचा सकता है. और वो ही मेरा इन मोस्ट सत्य है. इनर मोस्ट ट्रूथ अबाउट मी इज दैट ब्रह्म. सो आई विल रीच देयर ओनली. 8th सूत्र कहता है, then a being created from the mind of Brahman, that is the Hiranyagarbha. अब आप लोगों को क्लैरिटी है कि नहीं है कि हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ is the collective mind or the womb. अब हम लोगों ने, कविता जी ने हम लोग को एक बार समझाया था कि कैसे जो कुछ भी वो क्रिएट करती हैं, पहले उसमें उनके माइंड में उसकी कंसेप्शन होती है. तो ये पूरी सृष्टि क्रिएट हुई, तो किसके माइंड में उसका कंसेप्शन होगा? ब्रह्म के माइंड में. तो हिरण्यगर्भ उसको बोलते हैं द वूम. द हिरण्य मतलब बहुत बड़ा, वूम्ब गर्भ. हिरण्यगर्भ is the womb or the mind of Brahma, which happens prior to any srishti happening, any creation happening. That is, the Hiranyagarbh comes and conducts them. I seem to have muted it. Recording. Okay. So what I'm requesting everybody, if there is any sound happening in your vicinity, please see whether or not you are muted, and please mute yourself if you're talking to someone or if there is any sound happening in your vicinity. Please be careful and particular about that. So 8th sutra, then a being created from the mind of Brahman, that is Hiranyagarbha, comes and conducts them to the world of Brahma. They attain perfection and live in these for many superfine years. Subtle body में हैं आप, तो आपकी existence भी superfine होएगी. मतलब extremely subtle will be your own presence over there. For many superfine years. Lok implies plural. जैसे जब हम लोग कहते हैं ब्रह्म लोक, तो it is not a singular lok, but it is always meant to be in plural tense. In plural, in plurality. When talking of absolute Brahma, lok is used figuratively. It is not really a location because you are spread everywhere. Brahma is the substratum which is all pervading. Sutra 9. Worlds of Brahma और ब्रह्म में इतनी नजदीकी है कि उसके यूज में प्रॉब्लम है. Better not to
use the word ब्रह्मलोक, क्योंकि उससे एक डिफरेंट तरह का मीनिंग अपने अंदर से उभरता है। सूत्र 10, on the final dissolution of the conditioned Brahma, they attain, along with the Lord of the worlds, what is higher than this conditioned Brahma, as is declared in the Upanishad. जो भी अब आप इसका समझे मीनिंग कि whatever is higher than the conditioned Brahma, they attain that position. उस उपाधि में वो चले जाते हैं, उपाधि भी यहाँ पर शब्द ठीक नहीं है, उस रियलिटी में वो मर्ज हो जाते हैं। सूत्र 11, this is confirmed by स्मृति as well. अभी देखिए इसके कोर्स में हम लोग बहुत कुछ जान पाएंगे कि जैसे हमने कहा कि मनुस्मृति है, कि रघुनाथ स्मृति है, तो अब यहाँ पर एक और जिक्र है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण इज कंसिडर्ड टू बी अ स्मृति। यस उर्वशी। नहीं, मैं जस्ट बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन कहते हैं ना कि ब्रह्म में लीन हो गए। हाँ। जब किसी कोई शरीर छोड़ देता है हाँ, तो ब्रह्म में लीन होने का मतलब दैट मर्जिंग टू दैट। हाँ, बट ब्रह्म में लीन केवल वो ही हो सकते हैं जो कि इस जिंदगी में जीते जी जीवन मुक्त की अवस्था में जी रहे हो, वो ही ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। नॉट एवरीवन, नॉट एवरी। ओके। कूर्म पुराण में How do you get that mukti? कौन पूछ रहा है? Hello, हाँ, किसने पूछा? Auntie Dashma. हाँ, दशमा। हाँ, this question has come for you because you have not been with us for quite a few of the sessions. Yes, that's right. ना? तो मुक्ति कैसे मिलती है? जबकि हमारे दिल में ये पक्की तरह से एक पक्की धारणा ये हो जाती है कि ये बॉडी है कहाँ, ये मैं बॉडी तो हूं ही नहीं। और जब मेरा माइंड एक्स्ट्रा वर्क करता नहीं है, जब वो क्वाइट हो जाता है, जब उसको साफ साफ दिखाई होने लगता है कि कोई भी कर्म मुझे कहीं पहुंचाएगा नहीं, मैं तो ऑलरेडी ब्रह्म तत्व हूं ही हूं, तब वो जीवन मुक्त की तरह से जीता है। जैसे कि जनक राजा ने बहुत साल तक अपने राज्य का लालन पालन किया जीवन मुक्त अवस्था में, तो उनको खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं, सर्व के कल्याण के लिए ये शरीर क्रियारत रहेगा, लेकिन अपने लिए उसको कुछ हासिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको साफ साफ दिखाई देता है कि इस जगत की जितनी भी उपलब्धियां हैं, whatever we can desire and get from this world can never satisfy me. I have reached that state which is contentment itself, which is peace itself. Then when I am a Jivan Mukta, then as I pass away, as I shed this body, I will merge with the Brahman. And this is what is meant by the word Mukti in common language. Okay, Dashma? Yes, Auntie. Yes, Auntie, understood. Thank you. When the time of the final dissolution comes, at the close of the life of the Hiranyagarbha, all who have attained enlightenment enter into the supreme state along with the Hiranyagarbha. मतलब ब्रह्म अपने ही हिरण्यगर्भ को भी समेट लेता है। Now this cycle is like billions and billions and billions and trillions of years. जब ब्रह्म अपने आप में पूर्ण तरह से मर्ज हो जाता है, कहीं पर भी कॉस्मोस में कोई क्रिएशन नहीं चल रही है, आप समझ लीजिए। तो खाली हिंदुइज्म में we have this concept of trillions of years, you know, और किसी भी संस्कृति में इस तरह से
काल की परिभाषा नहीं करी हुई, काल की गणना नहीं करी हुई है. Nobody has even thought that far. Our Rishi Munis had made their thinking so subtle that they could enter those realms beyond time and space and conceive of the whole pattern of the universe as it has been conceived by the Brahman itself. You understand? क्योंकि वो उनका थिंकिंग ब्रह्म के साथ पूरा का पूरा कोइंसाइड हो गया था, इसलिए वो हमारे को इतना सब ज्ञान, इतना सब नॉलेज अबाउट टाइम एंड स्पेस भी दे सके. We think time and space is the most important thing. Yes, it is most important for creation. Creation cannot happen without time and space. But what gives the space to time and space? That is Brahma or consciousness, the all-pervading consciousness, which is called the Chit Tattva or the Chaitanya. In that emerges time and space, that which is beyond time and space. You have to feel within yourself that you are beyond time and space. And we will make you feel it at the end of today's session. Now we are on Sutra 12. Gemini. आपको याद है जेमिनी का नाम हम लोगों ने तब याद किया था जब हम लोगों ने 6 धारणाओं का शुरू में the first or second session that we had taken on the Brahma Sutras, we had spoken about Gemini. उसने पूर्व मीमांसा को बहुत ज्यादा फूल दिया था और उसको एक्सपैंड किया था अपने फिलॉसफी के विवेचन में. तो ये है वो ही जेमिनी जो कि वेदव्यास या वादरायण का बहुत ही डियर डिवोटी था और वो बिल्कुल भी उपनिषदों से हट करके बात नहीं करता था. ये था जेमिनी का. तो जेमिनी थिंक्स दैट दे आर लेड टू द सुप्रीम ब्रह्मा. वो कहता है कि हाँ वो भी दे आर लेड टू द सुप्रीम ब्रह्मा. So this is covered in Sutras 12 and 13, what Gemini thinks. Now Sutra 14, moreover, the firm resolution about attainment is not concerned about the conditioned Brahma. जब हम एक ओम को या कोई भी सिंबल को भी अपना आधार बनाते हैं तो हमारे अंदर वो एक जो गोल रहता है वो यही रहता है कि मेरा पुनर्जन्म नहीं हो और मैं मोक्ष प्राप्ति कर ही लूं. तो जब इस तरह के ऊंचे गोल को लेकर के हम लोग ऊंचे लक्ष्य को लेकर के हम अपने जीवन की साधना में बढ़ते हैं तब हम लोग बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं होते हैं about whether it is a conditioned Brahma or not. That you know, जब मैं राम की उपासना कर रहा हूँ या कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ हम लोग उससे इतना कंसर्न नहीं रहते. हमारा एकमात्र ध्येय ये रहता है कि हम उस परम सत्ता के साथ लीन हो जाएं. इसलिए क्योंकि हमारा संकल्प बहुत ऊंचा रहता है इसलिए वो भी बाधा नहीं देता. अब देखिए इसमें यहाँ इतना खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है. He who is known as the space is the manifester of name and form. पहले स्पेस आती है. इस स्पेस के अंदर हम लोग जैसे चिदाभास रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेसेस आते हैं जिनका नेम और फॉर्म देना जरूरी है. अगर नहीं तो हम बात कैसे करेंगे? हम कहेंगे फलाना ले आओ. अरे भाई किसको ले आओ? ले आओ. तो नेम और फॉर्म होना जरूरी होता है और ये कब संभव होता है? जब स्पेस बन जाती है. तो देवी हम लोगों ने कौन स्पेस बनता है उसको हम उस शक्ति को बोला है देवी शक्ति. इसलिए जब हम इस संसार में हैं
तो सबसे ज्यादा महत्व देवी का है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ देवी की शक्ति से होता है। तो देवी अपने बारे में क्या कहती है? यू रिमेम्बर द सूत्र which I had translated from ऋग्वेद, from Sanskrit to Hindi poetry. सर्व घरों का घर हूं मैं ही सब घरों को घर देती हूँ, जगह देती हूँ। कहा था कि नहीं? सर्व घरों का घर हूं मैं और पंच महाभूतों के भावों में समाविष्ट होती हूं मैं। पहले एक कंसेप्शन होता है स्पेस का, उसके बाद स्काई बनता है, और पंच महाभूतों के भावों के अंदर मैं समाविष्ट, उसके अंदर जो उसका जो सटल मोस्ट अंश है वो ही देवी है। And that is what makes us have name and form. And the Brahma is that in which are included these two. तो देखिए, हमने कई कहानियां ऐसी भी करी हैं जिसमें कि हमने ये कहा है कि जो ब्रह्म है वो तो कोई भी फॉर्म ले सकता है, लेकिन जो जड़ है वो ब्रह्म नहीं बन सकता। करिए ना हम लोगों ने ऐसी कहानियां। जब जब उस ब्रह्म को एक लेसन देना था देवों को, वो देव कहने लगे हाँ हाँ हम अपनी शक्ति से हमने असुरों को हराया है। जब उनके अंदर ये अहंकार का भाव उठा था, तब ब्रह्म ने उनको एक सबक दिया था। तो ब्रह्म ही तीन मुखी गधा बन गया था, ब्रह्म ही उसके ऊपर सवार देवी बन गया था, ब्रह्म ही वो छड़ी बन गया था जो जोर से चमक रही थी, जबकि वो न चांदी की बनी हुई थी, न तांबे की बनी हुई थी और न सोने की बनी हुई थी। तो चमक कैसे रही थी? तो ब्रह्मा का सिर भी चकराया कि मैंने तो कोई ऐसी धातु ही नहीं बनाई, मैंने तो तीन मुखी कोई गधा नहीं बनाया। तो ब्रह्म जो तीन मुखी गधा बना था, तो वो गधा तीन मुखी कौन था? ब्रह्मा विष्णु महेश। मालूम है? देखिए, और फिर उसके पीछे एक कतार चल रही थी, चींटी जैसी छोटी छोटी छोटी। तो उसको ध्यान से देखा जब देवताओं ने, तो क्या देखा कि इतने ब्रह्मा हैं जो कि ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं। अब चींटी तो अनगिनत मात्रा में आती रहती है ना, कभी आपके यहाँ कोई दीवार के ऊपर एक लाइन चींटियों की चलती है, तो बस जैसे पोर आउट होती रहती है, पता नहीं कहाँ से होती। तो देख रहे हैं कि हाँ, तो अनगिनत लाइन ब्रह्मा की लगी हुई है जो कि रिटायर हो चुके हैं। और ये ब्रह्मा जो अभी करंट ब्रह्मा है, ये अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा है। तो everybody was put in place because Brahma knew that if they have this ahankar, it will be their own downfall. They will not advance, they will not progress. Instead of that, they will fall into a whirlpool which will suck them in. So, out of his immense compassion, Brahma gave them the whole picture through this little illustration of a Devi on a Teen-mukhi Gadha with a chadi that was glittering and sparkling, although it was made of neither gold nor silver nor copper nor brass. Because Brahma can take any form. Brahma, out of which the entire creation has happened. At will, Brahma can take any. So Brahma, in which are included the name and form. तो जब इस क्रिएशन को डिस्क्राइब करते हैं इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज, तब कहते हैं एक तो है नाम रूप जिससे जगत बना है, और जो कि
हायर परा विद्या है, उसके अनुसार सत चित आनंद ये ब्रह्म के स्वरूप है। नाम रूप जो है वो जगत का अंश है, और सत चित आनंद जो कि पूरे जगत में भी समाहित है, लेकिन वो ब्रह्म का एस्पेक्ट है। Amla ji, 1 minute. Naam Roop is also joined with Asti Bhati. What about that? अस्थि, भाति एंड प्रिय। अस्थि मतलब है, that is existence. भाति, it can be felt, और भासती है, और it is useful. And priya aspect, there is a certain amount of joy everywhere, whether it is worldly thing or it is the supreme Brahma, where there is total bliss. So asti, bhati, priya, these are सत चित आनंद। भाति, भासती, हमको मालूम पड़ता है, we become aware. That awareness that is there in us, that is the Chaitanya aspect. That which allows us to become the Sakshi, that is the innermost of this one. That is the source out of which this name and form has emerged like a bubble. Asti, existence. When you are in in the hospital, you have badly damaged, you are in the ICU, you are not aware of anything else, all your faculties have been destroyed or badly injured, still you know I am. That is asti. That you know it is the consciousness. And in that consciousness, if you realize that it is connected to the infinitude, then you are in bliss. So Anantata is the one which gives Anand. Your own Anantata, Anantata, unending, infiniteness of your own self will make you feel totally contented, and your inner atmosphere will be completely pleasant. So the bliss aspect is not like an explosion of joy like this. It is a very pleasant feeling within you, which has no grades. आज मैं बहुत खुश हूँ, that is not the bliss aspect. आज मैं कम से खुश हूँ, that is not the bliss. When you are in that pleasantness, so when you are able to conduct each and every day of your life without the least amount of irritation happening in your mind, then you can say that I am in the pleasantness of the infinitude. When you are constantly aware of the subatomic field which you are, the all-pervadingness, आज इसके रूप में आपने ही इस तरह के इरिटेटेड स्टेटमेंट्स करे हैं, तो आप क्या अपने आप से ही इरिटेट होंगी? You will understand. Instead of irritation, there will be understanding in you. That's how you will be conducting yourself as a Jivan Mukta. That is how we see Gurudev tolerating all of us all the time. He understands from where I am coming. But what do? I don't even understand from where he's talking. How can he even think of talking like this? Now I have got irritated and I have left my blissful state. Are you understanding? Asti Bhati Priya,
fully understood हो गया by everybody? Now we are on topic 6. Sorry to interrupt you, Amma Bhabhi, but we have to be in a state of equanimity all the time, basically, हाँ, and pleasantness. and pleasantness. Yes. And I would say even a state of joy, because जैसे आपने गुरुदेव का एग्जाम्पल दिया, तो उनके चेहरे पे हमेशा एक खुशी सी झांकती है. तो वो जो खुशी जो है, वो यदि अपने अंदर समा जाए, तो वो अपने अंदर ही like it will keep on erupting like a fountain from us. Yes. But it is like because we are aware of our infinitude, Yeah. of our Shiv Tattva, so that is why we are always in a pleasant state. Yeah. जैसे बोलते हैं ना कि भैया शिव को कोई जल्दी नहीं है, हाँ. या आदमी कितना ही समय गलत रास्ते पे चल रहा है, शिव को कोई जल्दी नहीं है. शिव जानते हैं एक ना एक दिन वो लौट करके आएगा. शिव जानते हैं कि जो कोई भी आज पैदा हुए हैं वो एक ना एक दिन सेल्फ रियलाइज हो ही जाएंगे. We have trillions of years at our disposal. It's up to us. 84 लाख तो भोग चुके हैं, इस जन्म में आए हैं और गुरुदेव का ये ज्ञान हमको मिल रहा है. इस समय अगर हम अपना फायदा नहीं कर लेंगे, अपना लाभ नहीं देखेंगे, इस तरफ कदम बढ़ाने हैं मुझे. और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हमारा पुरुषार्थ हो तो हम ना उसको हासिल कर सके. ठीक है. टॉपिक 6, वर्शिप विद एंड विदाउट सिंबल्स. वो बात जो अभी हम लोगों ने करी थी. डज द सुपर ह्यूमन बीइंग lead to the world led to the world of Brahma all as aspirants without exception, or does he lead only some of them? Padma ji का क्वेश्चन आ गया. Does the superhuman being lead to the world of Brahma all aspirants without exception, or does he lead only some of them? तो अब बादरायण कहता है 15वें सूत्र में, बादरायण says that the superhuman being leads to the Brahma only those who do not use symbol in their meditation, since this twofold division involves no contradiction and one becomes what one resolves to be. ये पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब सूत्र 16 concludes this. This chapter is getting concluded in Sutra 16. Those meditations based on Brahma have no gradation of results, since Brahma is without differences. Accordingly, meditations based on symbols cannot have the same result as those based on Brahma. तो हमको करना क्या है? देखिए, हमको ये नहीं देखना है कि हम मेरा माइंड तो अब ये क्या कौन सी गंदी सी चीज के बारे में सोच रहा है. हमको इस चीज से अपना हाथ धो लेना है. माइंड इज नॉट माई सेल्फ. माइंड कुछ भी करे, हमको किधर अपना ध्यान लगाना है कि मैं ये जान रहा हूं, मैं अपने साक्षी में हूं, मैंने देखा मेरा मन उधर जा रहा है, लेकिन मैंने उसको ताकत नहीं दी तो जाकर के भी कितनी दूर चल सकता है. तो मेरे को उस चीज के ऊपर अपनी पैनी नजर इस चीज के ऊपर रखनी है कि मैं हमेशा अपने साक्षीपन में रहूं. इतना भी ध्यान मेरा हटे नहीं कि अरे मेरा मन कैसे ये सोच रहा है, ये नहीं. मैं अपने साक्षी. ये पत्थर रखा हुआ है, धूप पड़ रही है, ये गर्म हो गया है, ठीक है. फिर जब चांदनी होएगी तो यही ठंडा हो जाएगा. मैं हर समय अपने साक्षी स्वरूप. जैसे एक आदमी गया, वो स्वामी जी के पास गया, जो हिमालय में एक स्वामी जी रहते थे. तो बोले कि स्वामी जी मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ. तो स्वामी जी ने क्या कहा? तुम अपने दुख को जानते हो?
हाँ हाँ, मैं अपने दुख को जानता हूँ, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। इसका मतलब तुम दुख से अलग हो, क्योंकि तुम अपने दुख को जानते हो। तुम कौन हो? तुम अपने दुख को जानने वाली। तो ये तो चीज उसको बहुत ज्यादा भा गई। उसने तो 2-3 दिन इसके ऊपर सोचा और फिर वो बहुत खुश हो गया और स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी, तो मैं बिल्कुल शांत हूँ। हाँ बोलो बोलो, आ जाओ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। We have concluded the third section of the fourth chapter, and now we are on the last leg of the Brahma Sutras, which is the fourth section of chapter 4. So, the topic is nature of freedom. What is the topic? Nature of freedom. मुक्ति चाहिए। तो दशमा ने अभी क्या पूछा था? पर मुक्ति है, होती क्या है ना? अब यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सूत्र 1, having reached the highest light, the soul becomes manifest in its own real nature. The soul manifests itself as it really is, but not as possessed by any other quality. उसको और कुछ याद ही नहीं है except his witness consciousness state. He is unaware. He does not give importance to anything. तो सूत्र 2 में कहा है, the soul then attains liberation. So you will be liberated when you can be continuously in your witness consciousness. तब जब तुम्हारी मौत आएगी तो तुम अपने आप को देखोगे आराम से, क्योंकि ये कपड़ा तुमने धारण करा था। अभी आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। अब मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन ये फटेगी, जलेगी या ये जर्जर हो जाएगी, है ना? तो ये जब जाने लगेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने 84 लाख बार इसको जाते हुए देखा है। बट मैंने उस एस्पेक्ट को, उस विटनेस कॉन्शियसनेस को पकड़ा नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक नहीं है। We have discussed this point time and again. It is of another dimension. That is why nothing touches it. Fire cannot burn it. Sword cannot cut it. It cannot be made khand khand. वो हमेश है, वो beyond time and space है। ये वाला एस्पेक्ट अपना हमने जाना ही नहीं, जो हमारे इतना नजदीक है, जो हमारे को लाइफ दे रहा है, उस लाइफ को ही हम मिस कर गए। क्योंकि इसमें जो कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट है वो साइमल्टेनियसली इसको अवेयरनेस देता है और इसको लाइफ देता है। इसको हर प्रकार की शक्ति, कुछ भी करने की शक्ति उस ही कॉन्शियसनेस से आ रही है। वो ही एकमात्र सेंशिएंट तत्व है इस क्रिएशन में, और उसी से इसके अंदर भी सेंशियंस आ रही है। जैसे हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक बड़ा वो लगाते हैं ना, मीटर, तो जितने भी गैजेट्स इलेक्ट्रिसिटी के चलते हैं उसी से चलते हैं ना। तो एकमात्र जो सेंशियंस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का गैजेट है वो है ब्रह्म, और उसके अंदर द अदर स्वरूप नेचर। So now the opponent says,
How is it known that the soul becomes free? कैसे मालूम पड़ता है, कैसे तुम कह सकते हो भरोसे के साथ कि ये सोल फ्री हो जाती है? तो वेदांतिन says free from the defects of the three states. कौन सी तीन states हैं? Who is going to tell me the three states of the human being? What are known as the three states? Yes, Roxana? The Jagrat Avastha, the Swapna Avastha, and the Shushupti. है ना? So these are the three states. तो जब हम अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस में हैं, तब हम इन तीनों स्टेट्स को देखने वाले, तब हमारी निद्रा, गहरी नींद भी योग निद्रा होएगी, क्योंकि हम सोने के पहले पूरी तरह से अपने विटनेस कॉन्शियसनेस, तब उस निद्रा की अवस्था में भी हमारा विटनेस कॉन्शियसनेस का जो एक सूत है, which goes through the three states, वो हमने पकड़ा हुआ होगा. So from tonight when we go to sleep, we will quiet ourselves and be aware of our witness consciousness when we are about to fall off to sleep. That's not asking too much. After all, we don't even have to take out extra time for it. Anyway, we are going to sleep. We can always get ourselves in that state where the mind is quiet. What is the use of sleeping with the mind running in 10 directions? नींद भी देरी से आएगी, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी खराब रहेगी, हम एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं अपने आप को डिवोट करने की जरूरत है. हम तो ऑलरेडी हमारी क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी और हम उसको पकड़े हुए ही सोएंगे, तो हम अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस में ही माने जाएंगे और हमारी योग निद्रा उस समय हो. So we are free from the defects of the three states. Second point, not touched by likes and dislikes. ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये तो इतना पीता है, ये तो देखो हर समय लड़ाई करता है. जो लड़ाई कर रहा है उसके अंदर कोई थोड़ा सा इरिटेशन आ गया है, इस वजह से वो हर समय लड़ता है. Third, it is beyond sin. Why is it beyond sin? When do we commit sin? When there is doership in me, when there is an agent sitting over here who is doing the things, then I perform पाप और पुण्य. लेकिन जब मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं कैसे मूव करूंगा? सर्व के कल्याण की तरफ मैं मूव करूंगा, है ना? जब मैं सर्व के कल्याण की तरफ मूव कर रहा हूं और जगत में हम कभी नहीं 100% कह सकते हैं कि हम तो सक्सेस ही हमको मिलेगी. सक्सेस हमेशा पॉसिबल नहीं है. कभी कभी जो स्टेप्स हम लेते हैं वो गलत भी पड़ सकते हैं. सोच समझ करके हमको कदम उठाने हैं. अगर कोई स्टेप, जैसे कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास, तो फलीभूत नहीं हुआ ना उनका प्रस्ताव. वो जो संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे, वहां से वो लौट आए, उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई. इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे हर कदम पर हमको सफलता हासिल हो. तो इस दुनिया के एटमॉस्फेयर में, इस प्लेन पर हमको हर कदम फूंक फूंक कर रखना है. और अब हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस में खड़े होकर के अपने सारे एक्शंस करने हैं. तो सपोज कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी कोई भूल हो सकती है. कोई मेरा चला हुआ पत्ता सही निशाने पर नहीं लगता है, तो उसकी कोई बात नहीं है. मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं. मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है. कैन आई डू एनीथिंग बेटर देन द बेस्ट? Is it possible that I can do anything better than my best? नहीं ना. तो कर्तापन नहीं रहता उसके अंदर, एजेंटशिप नहीं रहती. सूत्र नंबर 3,
the light is the self. जब हम कहते हैं कि मुझे अपना मालूम पड़ता है कि मैं हूं, this is the light, this is the self. मेरा हूं पना है, पना मेरी अस्मिता. तो अपोनेंट कहता है, how can the soul be said to be liberated? Here the word light denotes the soul itself. The self is beyond all sin, means free from dirt and free from death. तो उसको ये भी मालूम पड़ता है कि शरीर की मृत्यु हो रही है, and he remains unperturbed through his own witnessing of the Dead Sea. ब्रह्म सूत्र बृहदारण्यक उपनिषद 4th chapter 4th section सूत्र 16 उसमें लिखा है, upon that immortal light of lights the gods meditate. तो हमको जब हम contemplation के लिए बैठते हैं, rather than meditation, what is more effective is contemplation on the Brahma Tattva. तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि the gods meditate on that existential asmita, knowingness. So that's what we need to meditate upon, and I will take you through that meditation. Now, topic 2, liberated soul inseparable from Brahma. So, sutra number 4, in liberation, the soul exists in a state of inseparableness from the Supreme Self. Katha Upanishad, 2nd chapter, 1st section, verse number 15, cites the example of a teaching. O Gautama, as pure water is poured upon pure water इधर है और एक दूसरे वेसल में भी प्योर वाटर ही है. जब आप इस गिलास का प्योर पानी उस वेसल के प्योर पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो उसके साथ मिलकर एक हो जाता है. Verily, the same also is the self of the man of knowledge. फिर छांदोग्य उपनिषद के 7th chapter 14th section verse 1 में कहा है, O venerable sir, on what is that infinity established? On what is that infinity? जो हम लोग साधक हैं, हमारे अंदर एक सवाल उठता है कि जो साक्षी के भी पीछे होएगा ना, साक्षी, एक तो साक्षी के भी पीछे होगा ना साक्षी. हमने दृष्टा बनना सीखा. दृष्टा कौन है? जो अपने मन से उलझा हुआ है और देख रहा है कि मन ऐसा ऐसा कर रहा है और उसके अंदर ये भावना है कि मैं ये एज अ माइंड आई एम टेकिंग दीज स्टेप्स. वो हो गया दृष्टा. अब दृष्टा के पीछे जो साक्षी है, तो जो एंड वाला साक्षी है वो है ब्रह्मा. आप समझिए, एंड 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 वाला जो साक्षी है ना, वो है ब्रह्म तत्व. जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक एटम ले, अगर उसको डिवाइड करना शुरू करें, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां आप उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो है ब्रह्म. So it says, O venerable sir, on what is that infinite established? तो बोलता है, on its own majesty, delighting in his own self, disporting his own self.
तो ये डिस्पोर्टिंग शब्द आया इसके अंदर, तो मुझे तो इसका मीनिंग नहीं मालूम था, तो मैंने उसको लुकअप किया। तो डिस्पोर्टिंग मीन्स अनरेस्ट्रेन्ड। This consciousness is unrestrained in its own majesty. अपने ही ऐश्वर्य में, it is totally drunk in its own infinitude. That is why it is blissful. तो वो देवी क्या बोलती है, उस देवी सूक्तम की फिर से मैं आपको कोटेशन कर देती हूँ। मैं सच्चिदानंद अवस्थित हूँ। I am established in my सच्चित आनंद। निज महिमा में आनंदित हूँ। अपनी ही महिमा में मैं आनंदित हूँ। आत्म विभोर आच्छादित। In that all-pervading aspect, I have covered everything. They are all mine. They are all included within me. Nothing disturbs me. Any up and down is happening within me. It is all in my own self. So this is the state. मैं निज स्वरूप आह्लादित हूँ। ये है the nature of Brahma. Unrestrained bliss. जैसे कि अभी कविता जी ने कहा कि the surge of joy keeps on coming. She corrected us that it is not only a state of pleasantness. When you see Gurudev, he is in continuous joy. The surge of joy is happening unrestrained. एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो गुरुदेव सबको दर्शन दे रहे थे. There was this lady, she started saying all kinds of things to Gurudev. क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? आपको तो मालूम है ना कि मैं आपकी क्या थी पिछले जन्म में. All kinds of things she kept on saying like that. Gurudev, when he came back from there, he had the same pleasant smile on his face. He did not say a word to her. Like a split personality was speaking anything rubbish, but Gurudev was unaffected. Gurudev had included her berated state also in his own self. तो मैं आपको याद दिला दूं, ये जो हम लोग एग्जिस्टेंशियल पावर जो ब्रह्म का नेचर है, जिसके बारे में हम लोग को फील होता है मैं हूं, दिस इज कॉल्ड द संधिनी शक्ति. हम लोगों ने ये 3 शक्तियां पहले डिस्कस करी हुई हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में ही अभी जाती हूँ. एग्जिस्टेंशियल पावर ऑफ ब्रह्मा is called Sandhini Shakti. The आनंदित शक्ति, जो आनंदायिनी शक्ति है ब्रह्म की, वो आह्लादिनी शक्ति. इसलिए यहाँ पर देखिए जो शब्द है, मैं निज स्वरूप आह्लादित हूं. तो वो आनंदायिनी शक्ति जो है वो आह्लादित शक्ति है, और जो चैतन्य शक्ति है वो चैतन्य दायिनी शक्ति है ही. उसका भी एक नाम था जो कि आज इस समय मुझे याद नहीं आ रहा था, and I didn't have enough time to look through my notes and understand what it is. Did you remember what was the third, जो कॉन्शियसनेस वाला जो शक्ति है, चैतन्य शक्ति, उसका कौन सा टेक्निकल नाम है? एग्जिस्टेंशियल शक्ति का संधिनी शक्ति है, और आनंदायिनी शक्ति का नाम आह्लादिनी शक्ति है, and there is a specific name for the Chaitanya Shakti. Sutra 5. Mosiji, I have a question. Yes, please ask. What is the difference between wisdom and intelligence? Wisdom, what is called wisdom? That which takes us towards Brahma is called wisdom.
I'm not talking about the worldly gyan. All that takes us to expertise on the worldly level is called avidya in our shastras. Intelligence is that discriminative power which allows you to take the correct step on this materialistic plane. And wisdom is that which makes you progress towards moksha. Brahma Vidya. That is the only thing that is considered Vidya in our Shastras. The rest is Avidya. All the scientific advancements that we have done. In our Shastras, there's one word for all of that. It is called Avidya. Anything to do with our health and our materialistic happiness is all Avidya, because it is going to uljhao us in materialism. The steps which we take towards our moksha, that is called Vidya. And in that, Brahma Vidya has got the highest place. So Jaimini says that from references in the Upanishads, the liberated one becomes established in the attributes of the Brahman. What is meant is that the liberated soul becomes established in itself as the self. And in Sutra 6, there is a reference to Adulomi, who says that the liberated soul becomes established in consciousness as consciousness itself, that being its true nature. Attributes such as freedom from sin, etc., are based on false concepts arising from dependence on words. ये भाषा का ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हम लोग को कहना पड़ता है कि इट इज फ्री फ्रॉम सिन. ये सब इस सांसारिक लेवल की बातें हैं. दिस इज टू डू, दैट इज व्हाई दे से कि ब्रह्म जो असल में ब्रह्म है वो शब्दों के बियॉन्ड है. यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. Audolumi says that the freed soul manifests itself as the self in which there is no trace of phenomenal existence. It is serene and happy and defies all verbal description. Okay. Now, Sutra number 7, Vadarayan, the teacher Vedavyas, says that even so, there is no contradiction, since the earlier nature exists according to Upanishadic references. The divine majesty remains without contradiction. तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म सूत्रों में बार बार उपनिषदों को ही आधार मान करके उनको सारी कंट्रोवर्सीज को रिफ्यूट करना पड़ता है. उपनिषदों के बाहर वो लोग बात नहीं कर सकते, इसलिए बार बार इधर के उपनिषद उधर के उपनिषद का रेफरेंस देना पड़ता है. Because Brahma Sutra is based on what the Upanishads have to say. Okay. So here we are ending today's Brahma Sutras. Now only one day remains where 15 sutras will be there, and we will easily complete it in the next session. And after that, our Teeth Yatra will begin, about which I am extremely excited, and I hope that you all are all going to be as excited, and also keep your videos on. Okay. So now I had written some notes where I wanted to have a light chat with you. And in that light chat, I came to such a state that I actually went into a deep meditation by one word of Gurudev, which was. पहले तो मैंने अकिंच का रियल मीनिंग ढूंढा.
अकिंच का मतलब क्या है, जो कि बिल्कुल ही डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, जिसकी की कोई सत्ता ही नहीं बची। तो इस एक शब्द को जैसे ही मैंने दिमाग में समझा, तो आई वेंट इनटू अ मेडिटेशन। अब मैं आई विल जस्ट रीड अ लिटिल बिट ऑफ द स्मॉल टॉक व्हिच आई हैव रिटन। तो क्या होता है कि हमारे अंदर, एक तो शालिनी, यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग लास्ट 2 टाइम्स, तो मेरे अंदर वो जो तुमने पहले एक सवाल पूछा था ना, कि जब ऐसे लोग सवाल पूछें जो कि मानने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो, तो कैसे उन लोगों के साथ डील करना चाहिए। तो मुझे एक आइडिया आया था, Yeah. व्हाट यू हैव टू डील इज, यू हैव टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस उनको दिखाना है कि यू नो दिस बॉडी ना, so you are the subject and the body is not the subject. The body is the object. Can you just switch off your, mute yourself because lot of sound is coming. So subject and object करके तुम उनको ये दिखा दो कि जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो आप नहीं हो। तो उससे उन लोगों का थोड़ा सा सूक्ष्म सोचने का तरीका उनके दिमाग में आएगा। यही स्थूल वे में मान करके बैठे हैं, ग्रॉस वे में, कि आई एम द बॉडी, एट बेस्ट आई एम द माइंड, बट यू नो योर माइंड, सो यू who know your mind, you are different from the mind. Like that, you take them subtle, become more and more subtle, become aware of their own more and more subtle nature. You understand? Okay. Now, the real obstacle to your meditation is just you. You are the real obstacle. क्योंकि तुम ये मान के बैठे हो कि मैं तो एक औरत हूं, मेरा एक शरीर है, तो you are the main obstacle. Therefore, it is good to stick to social obligations and do your practices. जब तक तुम ये मान करके बैठे हो कि तुम एक औरत हो या तुम एक इंसान हो, तब तक तुमको सोशल नॉर्म्स के हिसाब से चलते रहना चाहिए, कर्तव्य परायण जीवन बिताते रहो, तो तुम्हारा जीवन कम से कम एक स्मूथ धारा में चलता रहेगा। तुम ऐसे वैसे अपने जीवन को उलझाओगे नहीं। सपोज तुमने सोशल नॉर्म्स को छोड़ दिया, अब क्या होएगा? अब तुमने एक शादी नहीं 3 शादियां कर ली, अब क्या होएगा? अब तुम किसके साथ डील करोगे? क्या तुमने एक के बाद एक लोन्स लेते गए तुम, तो कौन सी लोन तुम चुकाओगे? तो अपने बड़े लोगों ने क्या कहा था कि कि हम लोग लोन्स लेकर के अपनी जिंदगी नहीं बिताएं, क्योंकि उसमें जीवन उलझ जाता है। तो जब तक तुम अपने आप को मानते हो कि तुम एक इंसान हो, तब तक तुम कर्तव्य परायण पथ पर चलते रहो। उससे तुम्हारी लाइफ सिंपल रहेगी, उलझेगी नहीं। Remember, Arjun wanted to leave everything and become a monk. Krishna said, wonderful, but first you must fulfill the social responsibility which you had taken on. उसको छोड़ करके तुम भागोगे तो कभी ना कभी वो तुम्हारे सामने ऐसे खड़ी हो जाएगी। हर बार जब तुम द्रौपदी के खुले हुए बाल देखोगे तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी लाइफ उलझ जाएगी। अब ये आई है लड़ाई, इसको लड़ो। जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में आता है उसमें तुम संभाल करके कदम रखो और आगे बढ़ो, ठीक है? जब तक तुम अपने आप को पर्सन मानो। अब क्या है, देखिए, सबसे उत्तम एडवाइस जो एक टीचर देता है वो है साइलेंस, बिकॉज ब्रह्म कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कुछ बातचीत नहीं करेंगे तो आप लोग यहाँ पर आते रहेंगे? पहले दिन तो आप कहेंगे हाँ बहुत, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है यार। सेकेंड डे जाएंगे, फिर आप कहेंगे अरे इसको तो शायद आता ही नहीं है, इसलिए ये चुप बैठा है। 10 तरह की बातें बनाएंगे, इसलिए शब्द कुछ बोलने पड़ते।
तो रमन महर्षि क्या कहते थे? फाइंड आउट हु यू आर। तो फाइंड आउट हु यू आर, तो एक आदमी आया रमन महर्षि के पास, तो क्या बोलता है? भाई मुझे तो ये सब सेल्फ इंक्वायरी में तो मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं, मैं तो भैया नारायण का भक्त हूँ। अब आप मुझे खाली इतना बता दीजिए, क्या जब मैं मरूंगा तो क्या मैं वैकुंठ जाऊंगा? तो रमन महर्षि क्या कहते हैं? हाँ, तुम जाओगे। तो मैं भगवान से मिलूंगा? हाँ, तुम मिलोगे। भगवान मुझसे बात करेंगे? हाँ, बात करेंगे। भगवान मुझसे बात करेंगे? हाँ, हाँ, वो तुमसे बात करेंगे। क्या कहेंगे वो? He said, विष्णु भगवान will say, नारायण भगवान will say, find out who you are. वापस उसको वहीं पर पहुंचाए। ठीक है? अब वेदांतिक मेथड क्या है? तो वेदांतिक मेथड ये है, यू आर ब्रह्म हियर एंड नाउ। तो बोलते हैं, हम क्या पूछते हैं? अरे मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। आपने तो मुझे बता दिया, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, आई एम ब्रह्म, लेकिन मुझे कोई डिफरेंस अपने अंदर फील नहीं हो रहा ये जान करके भी आई एम ब्रह्म। तो मैं इसको कैसे विश्वास करूं? फिर वेदांतिन कहता है, देखो तुम यहाँ पर हो ना, तुमको अभी का अभी मैं ब्रह्म पकड़ा सकता हूँ। तुमको ना हिमालय पर जाना है, ना तिरुपति पर जाना। हियर एंड नाउ, इसमें ना कोई टाइम जाएगा और ना कोई डिस्टेंस जाएगा। तुमको कहीं और जाकर के ब्रह्म को पकड़ना नहीं। फिर भी वो कहता है, लेकिन मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये मैं, मेरे तो ये जान करके कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या होता है एट द एंड ऑफ एनलाइटनमेंट? तो भी वेदांत क्या बोलता है? ये प्राप्त की प्राप्ति है और निवृत्ति की निवृत्तता है। जो है ही नहीं, देखिए, प्राप्तस्य प्राप्ति, निवृत्तस्य निवृत्ति। जो था ही नहीं वो तुम्हारा छूट जाएगा, और जो तुम्हारे पास हमेशा था वो तुमको मिल जाएगा। ये है एट द एंड ऑफ ब्रह्म ज्ञान, व्हाट विल हैपन? प्राप्तस्य प्राप्ति, लिख लीजिए, प्राप्तस्य प्राप्ति, निवृत्तस्य निवृत्ति। What was never there goes away. You were never body and never mind. That becomes very clear to you. The body and mind identity goes away from you. This is what happens at the end. You always were Brahma. That you begin to feel very clearly. But how do I know it? तब और शंकराचार्य का क्या कहते हैं? साधना शब्द जो है, साधना शब्द में दो फैसेट्स है। एक साध्य, दैट इज आवर गोल, साध्य, और दूसरा साधनम, द path which you need to tread in order to reach your goal. In Advait, the goal is very interesting because you are already that. Now, ये सब हम बहुत उलझ जाते हैं, तो गुरुदेव ने हम लोगों को तीन चीजें, तीन पॉइंटर्स दे दिए, तीन टिप्स दे दिए, जिसकी मैं बात आपको शुरू में कर रही थी। उन्होंने क्या कहा? जिस समय तुम मेडिटेशन में बैठो तो तीन बातों का ध्यान रखना। एक तो पूरे रिलैक्स, नो एफर्ट, एफर्टलेस, उसका नाम है अप्रयत्न। दूसरा, अचाह, उस थोड़े सी पीरियड में कोई चाह नहीं रखो। और तीसरा है अकिंचन, अकिंचन बन जाओ, छोटे से भी छोटा। जब मैं हूं ही नहीं तो क्या अकिंचन बनूं? जो चीज मुझे समाधि की अवस्था में ले गया वो ये शब्द था,
अकिंच। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। We'll go through a quick meditation. आराम से बैठ जाइए। अप्रयत्नः। कोई विचार या भावना आए तो उसे अनदेखा कर दीजिए, as though it hasn't come only. पकड़ने लायक कुछ है ही नहीं तो किसको पकड़े? विचारों के बादल आते और जाते हैं, केवल तुम वहीं के वहीं आते जाते बादलों को देख रहे। ये जान लो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ बनाना भी नहीं, कुछ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। इन 15 मिनट तुमको इस जगत को सुधारना नहीं है, तुमको अपने सोर्स तक जाना है। कुछ चेंज की जरूरत नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं। इस एब्सोल्यूट प्लेन पर कुछ इम्प्रूव करना ही नहीं है। तुम इंतजार में नहीं, तुमको कोई तरह की कोशिश नहीं करनी। क्या आ सकता है जो तुम्हें खुश कर सकता है? कौन से प्लेजर से तुमको रियल हैप्पीनेस मिल सकती? All pleasures are so short-lived. Shelf life is nothing. 2 मिनट में तुम उब जाओगे। अच्छा, अपने आप को कल्पना के साथ जोड़ना नहीं, इमेजिनेशन को छोड़ दो। वस्तुएं क्या सुख दे सकती हैं? क्या वो काबिल हैं? Are they capable of giving us any lasting happiness? विचार या भाव बेकार जानकर से तुम मुक्त हो जाओ। All thoughts are useless. Tell your mind, you can provide me with nothing that can satisfy me. So just be quiet for these 15 minutes. तुम अपने सोर्स तक जा रहे। यह जो तुम्हारे सामने एक बड़ी सी स्पेस दिखाई पड़ रही है, ये स्पेस का जो स्पेस है, ये तुम्हारा सोर्स है। इसको जानो और पहचानो। इसमें रहते हुए peace has come upon you. This peace is your perfume. अंतहीन साइलेंस, ये तुम्हारा स्वरूप है। ये साइलेंस न आती है न जाती है। तुम सब चेंजिंग फेनोमेनन के बीच का स्टिल पॉइंट हो। तुम सबको घूमने की शक्ति प्रदान कर रहे। You are the unchanging inside all changeableness. तुमने ऐसी स्थिति शास्त्रों के द्वारा जानी होगी, पढ़ी होगी, पर अब तुमने उसको महसूस कर लिया है, क्योंकि इस समय
तुम अपने चैतन्य के भीतर आराम कर रहे हो। तुम उसके साथ एक हो गए हो। यहाँ आने के बाद कुछ बिलीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इसे जान लिया है। जैसे तुमने जान लिया है ये तुम्हारा हाथ है, तो क्या तुम ये कहोगे कि आई बिलीव आई हैव अ हैंड? नो, आई नो दैट आई हैव अ। तो इसमें बिलीव की अब गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि तुमने इसको अपने अंदर देख लिया है, जान लिया है। तुमने अपनी एग्जिस्टेंस को कुछ बने बिना आत्मसात कर। इट्स योर नेचर, यू डोंट हैव टू बिकम एनीथिंग। अभी तक तुमने अपना जीवन जिया है अपने स्वभाव को जाने बिना। अब तुम वो हो जो तुम हमेशा से जानना चाहते थे। इस अवस्था में क्या तुम्हें कोई जज कर रहा है? क्या तुम्हारे अंदर से कोई जजमेंट निकल रहा है? क्या तुमसे कोई छोटा या बड़ा है? अपने आप में तृप्त, संतुष्ट, आनंदित, यह तुम्हारी स्थिति है। इसमें डूबकर आनंद से भर जाओ, जिससे जिंदगी की उठापटकी से तुम ओवरवेल्म ना हो जाओ। उसके बीच तुम्हें अपनी अनंत शांति याद रहेगी। तुम्हारे सारे एक्शंस में वह शांति रिफ्लेक्ट होगी। तुम्हारे लिए पास्ट क्या, फ्यूचर क्या, प्रेजेंट भी क्या, सबसे ऊपर उठ गए। तुम विस्तृत, व्यापक, बंधन रहित हो। अपनी अटेंशन इसी पर रखना। मन बार बार भटकाने को आएगा, पर हमको भंवर में नहीं फंसना है। मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। यह नहीं भूलना। तुम अनचेंजिंग सबस्ट्रेटम हो। गहराई में यह तुम्हारी सच्चाई है। तुम आते जाते दृश्य के साक्षी हो। इस जीवन को जीवन तुम प्रदान कर रहे हो। तुम ही सत हो, एग्जिस्टेंस हो, चित हो, कॉन्शियसनेस हो, और अपनी पूर्णता के कारण आनंद के अनंत सागर में डूबे हुए। The Anand aspect is the outcome of your infinitude. Now, I will be grateful to you if there is some sharing from any of you. Yes, Shalini.
that what you said, you know, that space that gives space and time, which is, you know, that concept, that vastness, that anant, you know, that is so huge. That's 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 why we have called it Brahma. Bra matlab vast. Bra aham. Oh, that vastness I am. It's got no other word. We have not called our highest any God's name. It's just vastness. It's infinitude. I like the wisdom and intellect difference. Yes, wisdom and intellect. Correct. Very good. Very nice. Very good, Neena. Thank you. अमला जी वो आपने साक्षी के पीछे साक्षी है जो बोला, हाँ, अभी तक हम वहीं पे थे कि साक्षी में रहो, तो उसके पीछे और कोई है जो साक्षी में देख रहा है। जो अंत वाला साक्षी है ना, वही साक्षी आप है। हाँ, और अकिंचन का मतलब जो आपने डीपली समझाया। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। So, Amnaji, I like the story where this person goes to Narayan and finally Narayan also tells him to find out who you are. I really love that. Yes, lovely. Yes, Kavita ji. मैम आप जो जिस वर्ड पे अटके ना, दैट इज रियली समथिंग फैबुलस। अकिंच है ना? वो जो आपने कहा शुरू में तब इतना इम्पैक्ट नहीं आया उस चीज का, पर अब बाद में जब ये मेडिटेशन के थ्रू गए और उसके बाद जब समझ में आया, तब एकदम समझ में आया कि आप कैसे वहां पर जाके एकदम से उसमें इतने समाहित हो गए कि आपको कोई और चीज का हो रहा है। काफी आनंद की बात। तो ये बहुत ही ऊंची बात है कि आप उस समय एक शब्द ने आपको इतने ऊंचाई पे पहुंचा दिया। बहुत ही तो वो शब्द ही इतना ऊंचा है ना प्रभु। मैं तो पर फिर भी शब्द तो सबको के लिए सेम ही है, पर वो फीलिंग नहीं है ना। So we'll call it a day. And I'm so grateful that everybody has shared. Urvashi, how are you? Better. Yes, still a little weak, huh? You have to unmute yourself, Urvashi. Yeah, I'm better. Thank you, Amla. Amlaji, if you have those wordings easily, that of that song which you have put, you know, Tu Hi Sagar, Tu Hi Kinara, if you have it handy, then you will post it for us. Yes, I'll do it. I'll do it. Thank you. Okay, my dear. Thank you.